तो चलिए शुरू करते हैं रात में सोने के पहले होने वाला हमारा आखिरी काम। क्या है वो काम? सिंपल है, आज का डेली क्वेश्चन करना है। कल का भी किया था मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन था, वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा था ऑब्वियसली। पर आज का डेली क्वेश्चन कर लेते ना। आज का अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मतलब मुझे बहुत टाइम लगा उसको समझने में, और मैंने जीपीटी की हेल्प ली है वो क्वेश्चन करने में ऑब्वियसली। और आज एक नई चीज और करी है, दिखाऊं क्या? दिखाता हूं। आज का क्वेश्चन हमने किया है जावा में। आहा, बोले भाई साहब ये लैंग्वेज चेंज क्यों? वेल, लैंग्वेज चेंज का जो रीजन है वो बस इतना सा है कि, और आज एक नए राइटिंग टूल पे भी है हम, तो आज एकदम से बहुत कुछ नया नया कर रहे हैं हम, नहीं? वेल, सपोज टू बी विंडो, लाइक पूरा टेक्स्ट एक साथ के मूव नहीं होगा क्या? जैसे कहीं पे भी लिख सकता हूँ इसमें, हाँ ये हुई ना बस, दिस इज द फीचर आई वाज लुकिंग फॉर। तो ये पूरा कोड हमने लिखा है जावा में, और या हियर वी गो। तो थोड़ा जल्दी कर लिया ना कोड लाने के लिए। कोई बात नहीं, कोड छोटा करके यहाँ कहीं दूर पटक देंगे, पहले समझेंगे क्वेश्चन को। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। इन्होंने बोला है कि ये जो दो पैरेंथेसिस हैं उसके बीच की स्ट्रिंग को उल्टा कर दो। ठीक है ठीक है, हमको एक पेंसिल दे दो ताकि हम समझा पाए। ओके, थोड़ा सा साइड आ जाते हैं ताकि इसको थोड़ा सही से समझा पाए। ओके, तो हमारी पहली स्ट्रिंग क्या है? हमारी पहली स्ट्रिंग है पैरेंथेसिस के अंदर ए बी सी डी। तो बेसिकली जैसे ही हम ये पैरेंथेसिस खोलें तो हमारी स्ट्रिंग हो जानी चाहिए लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट, जो कि है डी सी बी ए। गॉट इट? ओके। और हर पैरेंथेसिस के बीच की स्ट्रिंग उल्टी होगी। तो पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ये लिखा हुआ है यू लव आई। ठीक है, तो पैरेंथेसिस कैसे खोलते हैं? हमेशा पहले अंदर वाले पैरेंथेसिस खोलते हैं। तो आइए ये देखते हैं। ये लिखा हुआ है यू लव आई। ये तो मैं बता रहा हूँ, टेस्ट केस बनाने वाले ने अपने दिल के अरमान पूरे किए हैं यहाँ पे, कि यू लव आई। कोई बात नहीं भाई, कोडर्स के साथ नहीं होता ये सब। एनीवेज, तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट्स खुलेंगे। अंदर वाले ब्रैकेट्स खुलेंगे तो लव का क्या हो जाएगा? इवोल। ओके नहीं, इविल नहीं बोल रहा हूँ, इवोल बोल रहा हूँ, इवोल। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तो प्लीज कोडिंगर्स को अलग अलग रखो। अब ये बाहर के ब्रैकेट्स खुलेंगे, तो जैसे ये बाहर के ब्रैकेट्स खुलेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पे? ओके, बाहर के ब्रैकेट्स खुलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से यहाँ जाना है राइट, तो ये हो जाएगा आई लव यू। क्लियर? क्लियर? ओहो, ये तो आई का बिंदु भी छोटे से हार्ट जैसा बन गया, काफी क्यूट हो गया, नाइस। थर्ड एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं। ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट सा बनाने की कोशिश की है इन्होंने, पर कोई नहीं। थर्ड एग्जाम्पल देखने के लिए इस बार टेक्स्ट लेके देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने? सबसे पहले ईडी, उसके अंदर एक और ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ है ईटी। उसके अंदर एक और ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ है ओसी। और ये दो ब्रैकेट छोड़ के लिखा हुआ है ईएल। देखते हैं क्या आएगा इसका आउटपुट। क्लियर? क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे बाहर से अंदर से बाहर की तरफ। क्लियर? क्लियर। अच्छा, ये तो पूरा ही ग्रीन हो जाएगा, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अलग तरीका हो जाए। कोई बात नहीं। जैसे हमने अंदर वाले, ये देखो, ये ब्रैकेट्स थे, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को रिवर्स कर दिया, इन दोनों को रिवर्स किया और ब्रैकेट्स हटा दिए। तो अभी तक कितना रिवर्स कर दिया है हमने? अभी तक हमने रिवर्स कर दिया है इतना। क्लियर? अब हम किससे डील करेंगे? यहाँ पे प्रोबेबली एक ब्रैकेट और कहाँ पे आना चाहिए? आई थिंक वी स्किप्ड some bracket while solving it. Let's do it again, no? Why should we be bothered कि कौन सा ब्रैकेट मिस कर दिया हमने?
वैसे हाँ, मुझे समझ में आ गया कौन सा ब्रैकेट हटाया मैंने, तो इट शुड बी हियर. ओके, नाउ I'll have to solve this bracket. When I solve this bracket, this much is solved. Now inside out, this bracket will be solved from here to here. Oh, I was going for something else, but this is also good, which will make something like this. What will happen here? Tell me. O C T E. Now I'll have to solve again the outer bracket. What will happen after this? What will happen after this? I will again go from here to here. What will be the output? Let me copy it again here, and removing all the brackets this time, I will simply get the output of ulta LEETCODE. You very chalak bro, lead code लिखवा लिया. Okay, something's wrong with me. I'm not dyslexic, but if I am, I should get reservation. Anyways, so third example ऐसे solve हो गया. तो I guess by now you get the idea of how are we solving examples. बट हाउ विल वी इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक, कि अब हमको तो पता है कि अंदर से बाहर खुलना है ये. तो जैसा कि मैंने मतलब सोचो ना कि जब भी पैरेंथेसिस आते हैं और अंदर से बाहर खुलता है, तो अगर स्टैक के क्वेश्चंस पहले किए होंगे तो अभी तक तो ये लॉजिक बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा कि स्टैक ही यूज होता है ऐसी सिचुएशंस में. क्यों? क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ विंडोज खुलती हैं. राइट राइट. अरे मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ? रुको रुको रुको. आई विल नीड a projector window which I will adjust here, and I will make it to stay on top. Will you please stay on top? Yes. तो ये मैं भी दिखने लगा हूँ अभी स्क्रीन में. एक और सेटिंग, प्लीज फिट विंडो टू कंटेंट, एंड हियर वी गो. तो इतना काम तो हमने कर दिया है. नाउ व्हाट एल्स शुड वी डू? वी शुड नाउ डू कि लॉजिक कैसे लगाते हैं. यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टैक. राइट राइट. तो एक बार लॉजिक रन करके दिखा देता हूं कि मेरे दिमाग में क्या लॉजिक चल रहा है. तो एक काम करता हूं, एक स्टैक बनाता हूं, और स्टैक में क्या बनाऊंगा, हमेशा ओपनिंग पैरेंथेसिस का इंडेक्स स्टोर करा लूंगा. ठीक है. और जैसे मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस से लेके ओपनिंग पैरेंथेसिस तक का स्ट्रिंग उल्टा कर दिया करूंगा. मेकिंग सेंस क्या? देखो देखो देखो, मैंने चलना शुरू किया. सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूं, आई लव यू का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं बिकॉज इट सीम्स द इजियर वन. तो लेट मी स्टार्ट विथ व्हाट, अ कैरेक्टर इटरेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे जैसा ट्रीट कर लूंगा, और जब भी ऐसा होगा तो जैसे मुझे ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो उसको मैं अंदर स्टोर करा दूंगा. क्लियर क्लियर. अगर स्ट्रिंग मिलेगा तो उसको एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूं और उसमें अपेंड कराता जाऊंगा. तो अभी तक क्या मेरे पास एक स्टैक है और एक रिजल्ट है, बस इतना ही है अभी तक मेरे पास. ठीक है. बाकी सब हटा दूं, हटा देता हूं ये बाकी सब. मुझे ऐसा लग रहा है इमेज भी चली जाएगी. एंड अंडू. ओके. सो आई हैव टू मेक श्योर कि इमेज ना जाए. इमेज तो चली ही जाएगी नो मैटर व्हाट आई डू. तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं? है ना सोल्यूशन. इमेज को किनारे कर लेता हूं और अब इनसे बोलता हूं कि हट जाओ. यप, एवरीथिंग इज गॉन और इमेज मेरे पास अब यहाँ पे है. हाँ, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि I love you, right? So let me write the string for you. The string we are dealing with is you I love. Okay, okay. And we'll be start iterating from left to right. So the first character we'll be seeing is what? Opening parenthesis. What I said, जैसे ही मुझे opening parenthesis मिला,
मैं उसकी वैल्यू जो है मैं अपने एरे में स्टोर कर दूंगा, उसके जो कहाँ पे वो इंडेक्स मिला उसको मैं एरे में स्टोर कर दूंगा। क्लियर क्लियर। तो जीरो स्टोर किया, और क्या किया, और कुछ भी नहीं किया, आगे बढ़ गए सिंपली। तो जीरो स्टोर करने का जब हम आगे बढ़े तो इसको भूल गए, ठीक है। अब यू मिला, तो जैसे ही मुझे यू मिलेगा तो मैं इसको क्या अपेंड कर दूंगा अपने रिजल्ट में। तो आई नीड a copy of this which I'll paste over here, and please please please, yeah, here it goes. So I appended u to the result. Okay, okay. Then I got again one opening parenthesis. Okay, and what is the like index of it? Well, I would clearly say that I can see it is at some index 2 maybe. Well, so yeah, but in respect to the parenthesis, it is actually the first parenthesis, na? Like 0 then 1. So I should input 1 here. Here I go with 1. Cool, cool, cool. Why 1? Whatever the resultant string will be, when I try to reverse it, so it will be, the L will be the second character of the reverse string, no? That's why 1. Okay, then what happens here? I will be appending all of this to the answer. So here I will take love and I will attach it to you. Well, that did not go right, but that's okay. What else? First time I'll get an ending parenthesis. As soon as I get an ending parenthesis, I will pop out 1. Why? Because in the answer string, till first character I'll have to reverse everything. What is the resultant string here? It's you love. And what I have to reverse? I'll have to reverse till the first index, right? So what I will be reversing? I will be reversing till the first index from the end. So I will be reversing till the first index. The first index was L. It will become evol. Then here comes I. So I will again take I and append I here. Cool, cool. Then as soon as I take I from here, I will be left with another closing parenthesis. As soon as I see a closing parenthesis, what I will do, I will simply take one more zero out of the stack. The stack will become empty, and what I do, I will reverse the string till the zeroth index. What is the zeroth index of this string here? The first index is where is at E now. So where is 0? 0 is here, 2 is here. You get the point, right? So from the end, I will reverse till the 0th index. So from the end till the 0th, everything will be reversed. If I reverse everything, what will come out of it? Well, we all know what will come out of it. It's pretty simple, no? What will come out of it is I love you. Well, not you specifically. Don't smile like that. But yeah, I love you. So that would be the answer, and that is the answer that we require, as you can see here. So what were our steps? Take a stack. As soon as I see an opening parenthesis, put its index, or the index of the answer string till where we have to reverse in the stack. So basically I have to put numbers, incremental numbers 0, 1, 2 in the stack as soon as I see an opening parenthesis. As soon as I see a simple character, I will be appending it to the result, and as soon as I see the ending braces, I will be reversing the string from the end up to the up to the point which is the index that is at the top of the stack. So the result index will be flipped up to the point which is at the top of the stack, right? Right. Let's see the code here. Now we are gonna see some Java code here, and I know you people are not very fluent with Java, but please hang with me क्योंकि ऐसे ही तो अपन जावा सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो चलो ठीक है, ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है।
डी क्यू इज नथिंग बट डबल क्यू, इसकी जगह आप स्टैक भी यूज कर सकते थे, बट एक ओवरहेड आता है उसके लिए, उसको हटाने के लिए डीक्यू इंप्लीमेंट किया हुआ है। डीक्यू किसका मदद लेके इंप्लीमेंट किया हुआ है? लिंक लिस्ट। एरे की हेल्प से भी डीक्यू बन जाता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, बट जस्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने लिंक लिस्ट की मदद से डीक्यू बनाया, राइट राइट। फिर इन्होंने एक रिजल्ट इन स्ट्रिंग बनाई है स्ट्रिंग बिल्डर से। अब स्ट्रिंग बिल्डर से क्यों बना ली भाई? क्योंकि जो स्ट्रिंग क्लास से जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, बेसिकली ऑल स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स, तो वो इम्यूटेबल होता है। तो होता क्या है ना कि जब भी अगर मैं उसमें कोई नई वैल्यू डालता हूं तो पुराने डेटा को पॉइंट करने की जगह एक नई जगह पे पॉइंट करने लगता है, जिससे उतना स्पेस वेस्ट हो जाता है हमारी मेमोरी का। सो अगेन फॉर ऑप्टिमाइजेशन वी आर यूजिंग अ स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट दैट इज रिजल्टेंट। स्ट्रिंग जैसा ही काम करेगा, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अगर कभी बोल दे कहीं पे कुछ कोड लिखना पड़े तो स्ट्रिंग बिल्डर ले लेना, बोल देना ऑप्टिमाइज किया है कोड, ठीक है। तो जावा के इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करा रहा हूं, राइट राइट। ये अब फॉर ईच चल रहा है इसमें, और फॉर ईच क्या किया इन्होंने, स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। तो जावा में उसके लिए क्या मेथड का नाम होता है? उसके लिए मेथड का नाम होता है टू कैरेक्टर एरे। तो एस डॉट टू कैरेक्टर एरे पैरेंथेसिस, क्लियर क्लियर। और इसमें क्या, कैरेक्टर और कैर एस नाम का हमने इटरेटर लिया है यहाँ पे, ओके। तो कैरेस में हर बार की वैल्यू आएगी। अगर कैरेस की वैल्यू किसके बराबर है? ओपनिंग पैरेंथेसिस के बराबर है। तो बेसिकली जो भी हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग की अभी लेंथ है उसको पुश कर देंगे। ये लेंथ शुरू में क्या होगी? 0 रहेगी, मतलब जो भी लेंथ अभी तक आई है। दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेकिंग कि हमारा अभी इंडेक्स क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं एक तरीका और कर सकता था, सिंपली क्या करता कि हर बार एक 0 से वेरिएबल इनिशियलाइज करता और उसकी वैल्यू स्टोर कराता जाता, और जब भी ओपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता उस वेरिएबल की वैल्यू एक कम करा देता। तो दैट कुड आल्सो हैव बीन डन, बट दिस इज आल्सो अनदर वे ऑफ डूइंग इट कि जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ले लो। इट इज एक्चुअली अ वेरी क्लेवर वे ऑफ डूइंग कि कहाँ कौन सा इंडेक्स है रिजल्टेंट स्ट्रिंग का जो हमको रिवर्स करना है, राइट। बाकी अगर हमारे पास क्लोजिंग इंडेक्स आ गया तो हमको पता ही है कि स्टैक पॉप कर देना तुरंत। और स्ट्रिंग को रिवर्स करने की क्या कमांड है, इन्होंने एक नई स्ट्रिंग ही बना ली इसने, न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए एक स्ट्रिंग बनाई जिसको इसने स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। स्ट्रिंग बिल्डर से बनाई बट स्टोर किसमें किया? स्ट्रिंग में। देख रहे हो दिमाग, क्योंकि एक ही बार होना है ये, मतलब 2 ही 3 बार होना है, ज्यादा बार तो होना नहीं है ये। तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग स्टार इन डॉट रिवर्स टू स्ट्रिंग। तो देखो स्ट्रिंग बिल्डर का जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको तुमको कहां तक करना है? उसको तुमको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना है, एंड में उसके पहले रिवर्स करना है। रिवर्स कहां तक करना है? रिजल्टेंट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। तो रिजल्टेंट की सब स्ट्रिंग बनाई, सब स्ट्रिंग बना के उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली किस इंडेक्स तक सब स्ट्रिंग बनाई? तो स्टार्ट इंडेक्स तक सब स्ट्रिंग बनाई। तो स्टार्ट इंडेक्स कौन सा है? जो एरे के टॉप पे। गॉट इट गॉट इट। ये थोड़ा सा मतलब इन्होंने ना फंक्शंस को चेन किया पे, बट ये एक्चुअली बहुत ही इजी है अगर देखा जाए तो। क्योंकि हाँ, मतलब मुझे पता है कि तुमको स्ट्रिंग बिल्डर देख के थोड़ा सा पेट में दर्द होगा कि भाई 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 ये क्या आ गया। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, लेजर पॉइंटर दे दो मुझे, यस। ये थोड़ा सा स्ट्रिंग बिल्डर देख के पेट में दर्द हो सकता है, कुछ नहीं, इसको थोड़ी देर के इग्नोर कर दो। कुछ होता है स्ट्रिंग बिल्डर जिसको आखिरी में हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ये फंक्शन है। ये फंक्शन से पहले कौन सा फंक्शन देखना पड़ेगा? ये फंक्शन। तो जो भी रिजल्टेंट स्ट्रिंग है उसका सब स्ट्रिंग ले लो, कहां तक? स्टार्ट इंडेक्स तक, ठीक है, और इसको रिवर्स कर दो, सिंपल। अब सब स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स तक ले लो या स्टार्ट इंडेक्स से ले लो? एक्चुअली स्टार्ट इंडेक्स से ले लो, राइट। तभी तो जब अपन ने एग्जाम्पल लिया था तब सपोज फर्स्ट पोजीशन थी, तो फर्स्ट पोजीशन के आगे वाले सारे ले लिए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये था, तो जब हमारा इंडेक्स आएगा रिजल्टेंट स्ट्रिंग में, एट सम पॉइंट हम रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ये सब ऐड कराते जा रहे होंगे, बिल्कुल कराते जा रहे होंगे। सबसे पहले अंदर का, सबसे पहले रिजल्टेंट में क्या ऐड होता था? यू ऐड होता था, और उससे पहले रिजल्टेंट का साइज क्या था? 0। तो देखो इंडेक्स मिल गया था ना स्टार्टिंग पैरेंथेसिस का। फिर जब दूसरा पैरेंथेसिस मिलेगा तब उस समय रिजल्टेंट का साइज क्या होगा? 1। तो अगली बार जो स्टैक में पहले वैल्यू गई थी 0,
फिर वैल्यू गई थी 1, क्योंकि रिजल्टेंट का साइज क्या था 1। उसके बाद क्या ऐड हुआ था, लव। तो जब हम इसमें सबस्ट्रिंग करेंगे, अभी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, यू लव। रिजल्टेंट अब पहली बार मिलेगा क्या, ये वाला। इतना अभी तक हमने इटरेट कर लिया, ठीक है। आई होप अभी तक का समझ में आ गया। अब जैसे हमको एंडिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, तो स्टार्ट इंडेक्स इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या किया, 1, पॉप कर लिया। स्टार्ट इंडेक्स इसका क्या है, यहाँ। अब इसने बोला यहां से यहां तक की सबस्ट्रिंग काटो, मतलब 1 के आगे की सारी सबस्ट्रिंग काट लो। इसने लव काट लिया, उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। लव का क्या कर दिया, इवोल्व कर दिया, और उसको क्या कर दो, स्ट्रिंग बना दो। फाइनली स्ट्रिंग बन गया। क्लियर, क्लियर। और उसको फिर क्या करो, रिजल्टेंट डॉट रिप्लेस स्टार्ट एंड रिजल्टेंट डॉट लेंथ रिवर्स्ड। तो बेसिकली अब ये अपेंड करने की कोशिश कर रहा है। कैसे अपेंड करने की कोशिश कर रहा है कि रिजल्टेंट में जो स्टार्ट इंडेक्स है उसकी, उससे जो भी रिजल्टेंट की लेंथ है अभी उसको लो, और फिर मतलब रिजल्टेंट की लेंथ कितनी है अभी हमारे पास, रिजल्टेंट की लेंथ है 5। तो स्टार्ट इंडेक्स लिया, 5वें इंडेक्स तक लिया, स्टार्ट और एंड इंडेक्स हो गए, और वहां पे रिवर्स की इंडेक्स डाल दी। क्लियर, क्लियर। ये है ना, देखो स्टार्ट इंडेक्स क्या लिया, 1 लिया। एंड इंडेक्स क्या है, 5, मतलब 1 से 4 तक ही होता है बेसिकली काम। और उसके बाद उसमें रिप्लेस क्या कर दिया, रिवर्स्ड। रिवर्स्ड क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। ओके, रिवर्स्ड क्या है, इवोल आ गया यहाँ पे। तो ऐसे इवोल यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। नहीं तो फिर सिंपली स्ट्रिंग में अपेंड करते जाते हैं, आखिरी में जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसको तुम टू स्ट्रिंग कर दोगे। क्यों, क्योंकि रिजल्ट भी तो स्ट्रिंग बिल्डर था। बिल्कुल सही। तो आई होप तुमको सोल्यूशन समझ में आ गया हो कि एग्जैक्टली exactly हमने क्या किया और कैसे किया। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वन। थैंक यू।